ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम भागवतम का जो स्ट्रक्चर है उसका रूप उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हमने परसों चर्चा किया था कि किस प्रकार से भागवत को समझना चाहिए। तो भागवत का 3 अलग अलग चीजों के साथ तुलना किया गया है उसके रूप को हमने वो देखा। तो पहला था भागवत को एक दिया के समान, दूसरा सूरज और एक फल पका हुआ निगम कल्पतरो गलितम फलम, और चौथा मोहिनी मूर्ति के रूप में भी तुलना किया गया। तो हमने देखा। तो आज क्या करेंगे हम लोग 10 विषय है भागवतम का, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भागवतम का 10 तो भागवतम का 10 विषय क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमको जब तक समझ में नहीं आएगा कि हम लोग किसके बारे में सुन रहे हैं, तो तब तक हम लोग मतलब सत्वगुण में सुनना है, मतलब पूरा एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि क्या हो रहा है भागवत में, तब जाके हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि ये तो और महत्वपूर्ण चीज हमने चर्चा किया था कि भागवत में श्रोता और वक्ता दोनों भी भक्त होने चाहिए। हमने देखा कि कुंती महारानी के बारे में और हस्तिनापुर के महिलाएं, द्वारका के रानियां, सारे लोग भगवान की स्तुति करते हैं और सर्वश्रुति मनोहरा बोलते हैं। इनका जो गुणगान है, वेदों का स्तुति है, उनसे भी भगवान को अच्छा लगता है। अभी सारे महान पंडित हैं और ऋषि मुनि लोग हैं, वे गुणगान कैसे करते हैं? वेदों का स्तुति से गुणगान करते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो अत्यधिष्ठितशांकुलम्। तो इस प्रकार से वे क्या करते हैं? गुणगान करते हैं वेदों का स्तुति से। लेकिन सर्वश्रुति मनोहर, वेदों में इतने सारे गुणगान हैं, उनसे भी जो हस्तिनापुर के जो स्त्रियां हैं, वे जब भगवान के गुणगान करते हैं तो भगवान को सर्वश्रुति से भी अच्छा लग रहा था। अभी तो बोलेंगे अरे इनको तो कैसे, उनको क्यों कि यह ज्ञान सिद्धांतिक ज्ञान नहीं है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान है? किसी को याद है कौन सा ज्ञान है ये? कौन सा ज्ञान है याद? आवाज नहीं आ रही किसी को? आप म्यूट में हैं। आवाज आ रही है प्रभु जी। इसमें मैंने बताया लास्ट टाइम, अब याद कीजिए। इसमें है ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है। तो हमारा जो ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, अप्रोक्ष 2 तरह का ज्ञान होता है ना, परोक्ष और अप्रोक्ष। तो हमारा जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन जो कुंती महारानी और उनका जो ज्ञान था वो अप्रोक्ष था। उसमें कोई भी भ्रम नहीं। उनके मन किया जा सकता है जी, भक्ति से। उनके मन में भगवान पे श्रद्धा रखे, उनके मन में कोई भ्रम नहीं था। हाँ, ज्ञान भक्ति सेवा समर्पित जीवन से। तो ये सिर्फ भक्ति नहीं, जीवन समर्पित होना है भक्ति को, उस तरह से समझा जा सकता है। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो आ जाएगा, नहीं आएगा। हमको समर्पित होना है। और किसको समर्पित होना है? भक्तिमय जीवन को समर्पित होना है। तब जाके बोलेंगे अरे ये तो दिन भर बैठे रहते हैं भक्ति में दिन भर कर रहे लोग। तो दिन भर भक्ति किया तो ये होता है, नहीं तो ये साक्षात्कार नहीं आता। तो क्योंकि ये जो ज्ञान हम ऐसे पढ़ के आते हैं,
ज्ञान का क्या वो ज्ञान का क्या होगा स्थिति? वो ज्ञान से जब मृत्यु के समय में वो ज्ञान हमको याद नहीं आएगा, भूल जाएंगे। लेकिन जो अपरोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान किस प्रकार से? हमने जो जीवन भक्तिमय जीवन को समर्पित किया जीवन है, उससे जो ज्ञान मिलता है हमारा कैसे ज्ञान है? वो अपरोक्ष ज्ञान है। और कौन सा उदाहरण दिया, किसी को याद है? माता जी ने लास्ट में ईसा माता जी का अपने उदाहरण दिया था। ईसा माता जी का उदाहरण दिया था। हाँ सही है। उनको सिर्फ 3 चीज याद था, वृंदावन, प्रभुपाद और हरे कृष्णा महामंत्र। बस पूरा चीज, उनका नाम भी भूल गए, खाना भी भूल गए, सब कुछ वो याद है। तो हमने फिर देखा कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने में असमर्थ क्यों होते हैं हम लोग, उससे सबसे बड़ा रीजन क्या था? तो आपको याद है इसमें भी उसका सीक्वेंस? पहले होता है इच्छा की कमी है। हाँ सही है। तो इच्छा होगा तो सब कुछ होता है। तो हमारा कमी क्या है? इच्छा का कमी है। तो हमको इच्छा रखना चाहिए। इच्छा होने से क्या होता है? इच्छा होने से विश्वास आता है, और विश्वास आने से फिर आस्था आती है, आस्था से उत्साह होता है, फिर हमारे अंदर जोश आता है, जोश से फिर हमारे पास ऊर्जा आएगी। समय प्राप्त लोग समय नहीं है, कोई बोलेंगे मुझे भागवत पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। बस इच्छा है तो समय अपने आप मिल जाता है ना। तो ये विषय था। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया कि श्रीमद् भागवतम हमारी धारणा का विस्तार कर सकता है। तो अभी हमने एक्चुअली और एक भी विषय देखा। तो भगवान, तो हमारा जो समझावट है भागवत के प्रति, सही समझावट है, वो भगवान हमको दिखाना चाहते हैं कि सही कैसे समझना चाहिए ताकि उससे हमको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो भगवान चाहते हैं कि वो हमको मदद करें। तो हमको मदद कैसे करेंगे भगवान? तो उसके लिए भगवान जो सूरज के साथ हमने जो तुलना किया है भागवत का, तो सूरज के साथ तुलना किया गया। तो एक तरह से हमको जीवन पर किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे हमारा जीवन, सब कुछ भगवान बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो इधर मैं आपको तो भगवान अभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट आता है, उसका कारण भी भगवान बता रहे हैं कि क्यों आता है, इस प्रकार से कष्ट क्यों आता है और इस प्रकार की परिस्थिति क्यों होती है जीवन में। सारा चीज भगवान सही तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो एक इसमें क्या होता है कि बहुत विस्तार से बॉर्डर विजन आता है। व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। फिर क्या होता है, ये 2-3 लाइन पढ़ लीजिए। फिर हम चीजों को सीमित रूप से क्यों देखते हैं? केवल इसलिए कि वह हमारे साथ क्या हो रहा है इसका व्यापक संदर्भ नहीं देख पाते। हम लोग डिटेल में नहीं देख पाते हैं पूरे ब्रॉड रूप से, तो उसका संदर्भ मीनिंग ही नहीं समझ पाते, इसीलिए हम लिमिट रहते हैं। हम अपने व्यक्तिगत अनुभव के लेंस के माध्यम से सब कुछ देखते हैं, लेंस के माध्यम से, मतलब अपना पर्सनल जो निजी होता है उसके माध्यम से देखते हैं सब कुछ। हमको भागवत के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं तो हमें व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उसके अर्थ को प्रक्षेपित करते हैं, जो निश्चित रूप से बहुत सीमित है। श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवतम जीवन की हमारी संकीर्ण धारणा को रातों रात मिटा देती है। जो हमारा नैरो माइंड है उसको हटा देता है। श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि आप अपने दुख का अर्थ नहीं समझते हैं क्योंकि वो तुम नहीं समझते कि पहले क्या था, इस दुख का क्या कारण है।
कृष्ण ने आप में क्या निवेश किया है और आप नहीं समझते हैं। वो दुख के अंत के बाद आप क्या हासिल करेंगे। जीवन उतना एक तरफा नहीं जितना हमें लगता है। हाँ, तो ये मैं बताता हूँ इसका, हाँ, क्योंकि कि सुख हिंदी में के बाद इंग्लिश सही। दुख के बाद सुख आता हाँ, है। क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति भगवान ने क्यों बनाया। हाँ, हमारे जीवन में अलग अलग क्यों परिस्थिति बनाया भगवान ने। भगवान क्या हमारे लिए दिए हैं, दुख का क्या कारण है, भगवान ने क्या क्या हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, और इसके बाद हमको क्या देना चाहते हैं भगवान, ये पूरा समझ में आता है जब हम सही दृष्टिकोण से देखते हैं। लास्ट वाला ये पढ़ लीजिए, फिर हम 10 विषय जो भागवतम था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम ये को पढ़ेंगे पढ़ने से हमारी बुद्धि का विस्तार होगा। तब हाँ, हम श्रीमद् भागवतम को पूरी तरह और व्यापक रूप से समझ सकेंगे। इसलिए यह एक स्व विकासशील प्रक्रिया है। हम अपनी संकीर्ण दृष्टि के कारण श्रीमद् भागवतम को समझने में असमर्थ हैं। हमारी दृष्टिकोण हाँ, व्यापक है, जो हमें श्रीमद् भागवतम को गहरी समझ प्रदान करती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को बार बार पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना साधना है। वेदांत सूत्र कहता है कि साधना को बार बार दोहराना पड़ता है, क्योंकि हमारी हृदय अशुद्ध है और साधना को दोहराने से यह दोष दूर हो जाएगा। हाँ, तो बहुत स्पष्टता से, बहुत ही बार बार हमको पढ़ना चाहिए, ताकि साधना मतलब बार बार किया तो साधना है ना, एक बार किया तो साधना नहीं बोलते। कोई संगीत का साधना कर रहे हैं, सुबह सुबह उठ के 1-2 घंटा वही चीज आ करके दोहराते ही रहते हैं वो लोग। यार कैसे क्या कर रहे हैं वो लोग, साधना कर रहे हैं। तो साधना मतलब बार बार दोहराना चाहिए। तो भागवतम भी बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए लास्ट हफ्ते में जो बोला पूरा चीज याद ही नहीं रहता हमको, फिर से दोहराए तो हाँ फिर याद आ जाता है, हाँ ये चीज बोला था। अभी 1-2 महीने के बाद फिर से मैंने जो 2 महीने पहले हमने चर्चा किया, तो मैं उसके बारे में पूछूंगा, फिर हमको डाउट आ जाएगा, हाँ ये बोला था क्या, फिर दोहराने से फिर याद आता है। ताकि हमारा अभी कैसा है, वो परोक्ष ज्ञान में ही है, हम अटक जाते हैं, फिर हम भक्ति करते 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 वो अपरोक्ष हो जाएगा, वो हमारा खुद का ज्ञान हो जाता है इस प्रकार से। हाँ, कुछ नहीं प्रभु जी। तो ठीक है। तो क्या होता है, हमारा बुद्धि का विस्तार होता है पहला चीज, तो उससे हमारा विकसित होता है, हम विकसित हो जाते हैं। तो हम जब चीजों को देखते हैं, अभी कुछ चीज को देखते हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, अरे कैसे हो गया मेरा जीवन में, क्या हो गया, मुझे इतना क्यों तकलीफ हो रहा है, इतना क्यों दुख हो रहा है। लेकिन जब उसने भागवत पढ़ा और अच्छे से समझा, तो उसको समझ में हाँ नहीं ये तो ऐसे ही होता है, दुनिया ऐसा ही है। और उनको पहले जितना दुख लगता है उतना दुख नहीं लगता है, वही समस्या होता है, वही स्थिति होता है। लेकिन जो अभक्त है और भागवत पढ़ने का जो व्यक्ति भक्त बन जाता है, वही स्थिति में उसको इतना दुख नहीं लगता। हमारे भक्ति महाराज है, प्रभुपाद के शिष्य, उनको कैंसर हो गया था, मेलानोमा कैंसर। मतलब उनका इतना बहुत कैंसर हो गया कि उनका पैर काटना पड़ा, एक पैर को काट दिया उन्होंने। फिर वो कैंसर बहुत ही लेट हो गया था, पूरा बढ़ गया, पूरा शरीर आ गया, और वे अभी कुछ ही महीने, कुछ ही हफ्ते जीने वाले थे। तो भी वे भक्तों को मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, और इतना प्रेम से वो बात कर रहे थे। और डॉक्टर बोल रहे थे ये स्थिति में तो कोई दर्द के, उनको इतना फ्रैक्चर भी हो गया था शोल्डर में, क्योंकि वो कुछ चीज उठाना चाहते थे, क्योंकि इतना वीक हो गया, पूरा कैंसर अंदर चला गया, वो बोन के अंदर टूट गया। तो इतना दर्द होता है किसी को भी, लेकिन महाराज इतने प्रेम से बात कर रहे थे, इतना। तो भक्त लोग उनको सांत्वना देने के लिए आते थे, लेकिन उनको उत्साह मिलता था। तो क्योंकि भक्त वही स्थिति है, लेकिन भगवान का कृपा देखते हैं, इसलिए वो स्थिति से वो अतीत हो जाते हैं। देखिए हम स्थिति को बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उस स्थिति के परे हो सकते हैं। मतलब वो स्थिति हमको प्रभावित नहीं करता। अभी देखिए छोटे बच्चे अभी खेलते हैं, तो उसका कुछ खिलौना टूट गया, नहीं तो वो कुछ वीडियो गेम में हार गया, बच्चों के लिए बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो 2 घंटा रोएगा, मुझे हरा दिया, चीटिंग किया, कुछ खेल में कुछ चीटिंग हो गया, तो 2 घंटा रोते रहेंगे, मुझे हरा दिया, चीटिंग हो गया करके। अभी बच्चे उसको देखेंगे, अरे छोड़ो ना, क्या छोटा गेम है, फिर भी वो रोएगा वो।
तो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन हम बड़े हो गए तो हमको कुछ और चीज इंपॉर्टेंट हो गई, इतना बड़ा चीज नहीं। उसी प्रकार जो भक्त होते हैं तो उनको भी समझ में आएगा कि अरे इससे भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन में सोचने का, समझने का, और एक छोटा चीज के लिए मैं इतना क्यों अपना समय बर्बाद करूं, इसके ऊपर चिंता करूं। तो ये एक्चुअली दो भक्त हैं, इसलिए हमको देखते हैं तो उनको दया आ जाती है, अरे क्यों रो रहा है इस चीज को, ऐसे तो जाने वाला ही है ये चीज के लिए रो के कुछ फायदा नहीं है। अरे मुझे इसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, उसने मेरा बहुत ही इंसल्ट किया है, ये किया है, शोषण किया है, कुछ ना कुछ किया है, तो इतना चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा चीज है जीवन में हमको प्राप्त करने का और समझने का। तो भागवत समझने से क्या होता है, हमको सही तरह से समझ में आए। क्योंकि देखिए पहला किससे शुरू होता है हमारा भागवत स्टोरी, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज का कहानी ऐसा ही होता है, बिना कुछ ज्यादा कुछ कारण, बिना कारण के उनको श्राप दिया जाता है, तो उसी से वे उस श्राप को वे सही तरह से स्वीकार करते हैं और भागवत सुनते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो हमारे जीवन में इतना कष्ट तो नहीं आया, किसी ने हमको श्राप तो नहीं दिया 7 दिन में आप गुजर जाओगे करके। तो हमको इसलिए भागवत को सीरियसली लेके अभी भी आराम से पढ़ सकते हैं तो इस प्रकार से। तो बोलते हैं हम भागवत को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा संकुचित दृष्टिकोण की वजह से। संकुचित रहता है किसी का दृष्टिकोण, क्योंकि उसको धन चाहिए, जन चाहिए, लोग चाहिए, इस प्रकार का दृष्टिकोण से भागवत को इस्तेमाल करके उसका कथा करने के लिए जाता है। पैसा आएगा मुझे, लोग आएंगे, मेरा नाम होगा, इस प्रकार के दृष्टिकोण से भागवत करने के लिए आता है, भागवत सप्ताह करते हैं। उनको लगता है इतना, लेकिन उनका दृष्टिकोण क्या है, संकुचित दृष्टिकोण है, उनको सही तरह से भागवत का ज्ञान नहीं है। भागवत पैसा कमाने का ऐसा रोजगारी का साधन नहीं है। भागवत ऐसा अपना जो अपने फॉलोअर्स हैं, मतलब हमारा लोगों का उनके जो अनुयायी है उसको बढ़ाने का कुछ साधन नहीं है। और भागवत भी हमारा ज्ञान को बढ़ाने का साधन नहीं है। भागवत क्या है, किसी को याद है मैंने क्या बताया? भागवत क्या है? भागवत को पढ़ना हम पढ़ सकते हैं क्या? भागवत क्या है? भगवान की कृपा है, भगवान खुद कृष्ण है। भागवत भगवान। हाँ, तो हम भागवत के पास जाना है कृपा प्राप्त करने के। भागवत को पढ़ने से हम नीचे नहीं देख सकते, भागवत सिर्फ कृपा प्राप्त करने के लिए। कृपा का साधन है, हमको सिर्फ कृपा देती है, उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए कि भागवत हमें कृपा दे। तो इस प्रकार से तो भागवत से किसी चीज प्राप्त, हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए भागवत से, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए। तो भागवत के पास जाएंगे तो एक ही प्रार्थना करना, भागवत मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम दीजिए, ताकि मैं भौतिक चीजों के प्रति जो प्रेम है वो घट जाएगा और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। तो इस भावना से भागवत के पास जाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमको बहुत ही गंभीर जो भागवत है उसके जो गंभीर विषय है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और बहुत ही गंभीर है भागवत, ऐसा ऊपर ऊपर का कहानी नहीं है। सो इसलिए, और तीसरा चीज है, हमने सुना कि भागवत एक साधना है, बार बार उसको दोहराना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, साधना है। तो वेदांत सूत्र में बोलता है जो साधना है उसको बार बार करना चाहिए। तो इसी प्रकार भागवत हमारे लिए एक साधना है। तो हमको कृष्ण को प्राप्त करना है और कुछ नहीं चाहिए भागवत से। हम एक ही चीज के लिए भागवत पढ़ रहे हैं, हमको कृष्ण चाहिए, इसलिए भागवत पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया आज का जो हमारा चर्चा है, नहीं आज का इस विषय का। अभी तो 10 विषय जो भागवत के हैं उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं देखता हूँ कि आज का नोट्स हमारे पास आ गया, तो मैं उससे डाउनलोड करके फिर उसको शेयर करता हूँ। आज का आ गया। तो ये क्योंकि आपको लगे कि अरे ये तो मतलब हमको पहले क्या होना चाहिए कि सही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हम लोग जब सुनते हैं तो सही तरह से हम समझ में आएगा। तो हालांकि ये
7th चैप्टर हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बीच में से उसको बंद कर दिया, होल्ड में रखा, फिर मैं दूसरा चीज चर्चा कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं सोचा इसलिए आपको एक बार इस चीज को समझने के बाद फिर भागवत समझेंगे तो हमारा जो समझावट है बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैंने बताया। अभी मैं चाहता हूँ कि भागवत के जो 10 विषय हैं उसके ऊपर हम चर्चा करें। तो उससे पहले हमको एक विषय है, तो कोई पढ़ सकेंगे? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्वरूप के विभिन्न भागों का वर्णन है, अर्थात श्रीमद् भागवतम ही भागवत स्वरूप है। यह स्वयं प्रभु हैं। पहले 2 गीत उनके 2 चरण कमल हैं, तीसरा और चौथा गीत उनकी जांघें हैं, 5वां उनका पेट है, 6ठा गीत उनके सुंदर कंधे और छाती है जो उनका दिल रखती है, 7वें और 8वें गीत उनकी शक्तिशाली भुजाएं हैं, 9वां सर्ग उनका गर्दन या गला, 10वां सर्ग उनका सुंदर चेहरा या मुस्कान, 11वां उनका सुंदर माथा, उनका ज्ञान और बुद्धि है, 12वां सर्ग उनका मुकुट है। हरे कृष्ण। नहीं, और है यह उनका स्वरूप भागवत स्वरूप है। पद्म पुराण के इन श्लोकों में श्रीमद् भागवतम को स्वयं कृष्ण के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण। हाँ, तो जो भागवत है स्वयं कृष्ण है। तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद देखने से हमको भगवान के चरण याद आना चाहिए। तीसरा और चौथा उनके जो जांघें हैं, और 5वां उनका पेट है, 6वां उनका छाती, 7 और 8 उनके भुजाएं हैं, और उनका कंठ, और जो हसमुख उनका हंसी है वो 10वां स्कंद है, और उनका जो क्या बोलते हैं माता है वो 11 और 12 उनका मुकुट है। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो स्वरूप है वो भागवत है। तो प्रभुपाद बोलते थे कभी आपके पास कुछ फोटो नहीं है भगवान को भोग लगाने का, तो भागवत का पुस्तक रख दीजिए, उसको भोग लगा दीजिए, क्योंकि स्वयं कृष्ण तो है अंदर। तो इस प्रकार से ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन विषय है श्रीमद् भागवत के 10 विषय। तो पहला है सर्ग, कोई पढ़ेंगे? यह पहला विषय है सर्ग, जिसे हम स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है। प्रकृति में सब कुछ तामसिक है, क्योंकि इसमें यह अहंकार दोष है। अहंकार के पार जाकर ही हम चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हाँ, देखिए ये पहला विषय है सर्ग। सर्ग मतलब किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है। हम देखते हैं आकाश में तारे दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा सब कुछ दिखते हैं, लेकिन हमको जानकारी होना चाहिए कि इसे हुआ कैसे, इसका सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो अलग अलग लोग अलग अलग अपना मनगणना करते हैं, लेकिन भागवत सही तरह से बताता है कि सृष्टि का निर्माण हुआ कैसे। तो ये हमको पहला चीज है। और दूसरा विषय हमको समझना है कि ये सारा जो प्रकृति के सब कुछ तामसिक है, मतलब जो भी प्रकृति में जो बना है हमको सारा दिशा में दिख रहा है वो पूरा तामसिक है, क्योंकि वो अहंकार के दोष में, अहंकार के वजह से ये सृष्टि का सात्विक अहंकार और जो सत्वगुण के प्रभाव से हमारा मन उत्पन्न होता है, और अहंकार और रजोगुण के प्रभाव से हमारा बुद्धि का निर्माण होता है, और अहंकार और तमोगुण के वजह से अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सारे चीजों का निर्माण होता है। तो हम सारे दिशा में देखते हैं, हमको पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि ही दिखता है। हमारा इंद्रिय दिखते हैं, जो स्थूल इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो रजोगुण के प्रभाव से आती हैं।
और उनके जो नियंत्रित देवता हैं वो सत्वगुण में आते हैं। तो इस प्रकार से पूरा अहंकार के प्रभाव से सब कुछ इधर बनाया गया है। तो इससे हमको क्या जानकारी होता है कि जो हम शरण लेना चाहिए वो इस सृष्टि के अतीत है, क्योंकि ये सारा तमोगुण है। अरे मैं तो इसमें जेल में फंस गया, तो किसी को समझ में आ जाएगा कि वो जेल में फंसा है, तो उसको क्या क्या समझ में आता है कि मेरा आनंद किधर है, मेरा आनंद जेल के बाहर है। सही है ना? अभी उसको समझा ही नहीं कि वो जेल में फंसा है, तो कब सोचेगा कि मेरा आनंद जेल के बाहर रहेगा। अभी उसको लग रहा है कि जेल में सब कुछ है, इधर ही एडजस्ट कर लेता हूँ, इधर ही थोड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। अरे ये इनको अच्छा जेल मिला है, मुझे बुरा जेल मिला है, और इसको अच्छा पहला टेबल में बैठने को खाने को मिलता है, मेरा लास्ट टेबल में बिठाते हैं, और जो पहला खाना आता है उसको ज्यादा चला जाता है, उनके बाद में लास्ट में आता है कम मिलता है। और उसका जो जेल में उसको अच्छा खिड़की है, मेरा खिड़की ठीक नहीं है, और अलग अलग बाथरूम उसका ठीक है, मेरा ठीक नहीं है। तो हम जेल में ही अलग अलग सुविधाएं बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बोले अरे जेलर के साथ अच्छा इसका संबंध है, बाहर से कभी कभी खाना आ जाता है, तो मैं भी थोड़ा ऐसा इसको जेलर को पटाने का प्रयास करता हूँ, उसके साथ थोड़ा अच्छा अच्छा करता हूँ। तो ये क्या है, ये देवताओं का पूजा करने का है। तो देवताओं को पूजा करने से क्या होता है, आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे सुविधाएं मिल जाती हैं। तो लगता है अरे जेलर को ना अच्छे से पटा के रखना चाहिए। कभी कभी वो सुपरवाइजर है, ये कांस्टेबल है, ऐसे अलग अलग लोग रहते हैं ना जेल में, तो क्या करते हैं, उनको अच्छा से कुछ ना कुछ अच्छा बात करते हैं, तो बाहर से उनको सिगरेट मिल जाता है, उनके घर वाले कुछ सिगरेट भिजा देते हैं, कुछ लोग खाना भिजा देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि इन लोग को जेल में काम करते समय कुछ कमा भी ले लेते हैं। तो मतलब क्या है कि लेकिन हमको जेल के बाहर जाना है, वो होगा जब हम कृष्ण को पूजा करते हैं। तो लेकिन इसलिए समझना चाहिए कि ये जो सृष्टि में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कहाँ किसके प्रभाव से कर रहे हैं, तो वो तामसिक अहंकार के वजह से हमारा हो रहा है। सो अहंकार के पार जाकर ही हम चेतना के उच्च अवस्था तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा स्थिति है। ठीक है, तो ये पहला विषय है, याद रखना पड़ेगा आपको 10 विषय। पहला है सर्ग, ठीक है, दूसरा है विसर्ग। पढ़िए। द्वितीय रचना भगवान ब्रह्मा है। भगवान ब्रह्मा ने इसे क्रम के अनुसार बनाया है। यह हर चीज के पीछे भगवान है और वह हर चीज का आयोजक है, क्योंकि वह चाहता था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हो। यह समझने के 3 कारण हैं कि इन सभी निकायों को तत्वों के मुख्य ब्लॉकों से द्वितीयक निर्माता द्वारा क्यों बनाया गया था। पहला, आनंद के लिए, दूसरा, मुक्ति प्राप्त करना, तीसरा, भक्ति सेवा का अभ्यास करना, और ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना। हाँ, तो ये दूसरा विषय है, उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। विसर्ग क्या है कि ब्रह्मा, अभी देखिए हम लोग खाना बनाते हैं, बोले कौन बनाया, आज का सब्जी तो बहुत मस्त बनाया, आज का तो मैंगो जूस बहुत अच्छा है, तो हम बोलते हैं अरे मैंने बनाया। लेकिन हमने कितना बनाया, आम थोड़ी हमने बनाया, बाजी थोड़ी हमने बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, अच्छे से उसको मिक्स किया, मिक्स करके क्या किया, उसका क्रेडिट भी ले लिया, बोला मैंने बना दिया, उसका ख्याति हमने ले लिया, लेकिन बनाया हमने सिर्फ मिक्स करने का ही है, बनाने का हमारा हाथ में नहीं है। भगवान बनाते कौन है, भगवान। उसी प्रकार हमारा क्या है, फिर हम द्वितीय रचना करते हैं, ये विसर्ग जैसा है। तो उसी प्रकार भगवान ने सब कुछ दिया ब्रह्मा जी को, उन्होंने जल, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, पंच महाभूत दिया, मन, इंद्रिय दिया। तो ब्रह्मा ने सारे जो ब्रह्मांड के जो एलिमेंट्स हैं उनको लेके उन्होंने सारे 14 भुवन बनाए, फिर जीवों का अलग अलग जीव बनाए, उनका शरीर बनाया, और अलग अलग से उन्होंने
विस्तारित किया। तो ये इसलिए ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वे विसर्ग उनके द्वारा होता है, इसलिए। तो भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें भी भगवान का ही इच्छा चलता है, अपने आप से कुछ नहीं बना सकते ब्रह्मा जी, वो भी प्रॉब्लम। बोले ठीक है चलो अभी हो गया, मुझे दे दिया, अभी मैं जैसे चाहे वैसे कर सकता हूँ। ऐसा होता नहीं है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही होता है। तो उदाहरण बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म, जब दीदी आती है कश्यप मुनि के पास संध्या के समय में, बोलती है मुझे आपके द्वारा बच्चे पैदा करने हैं। कश्यप मुनि बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये संध्या का समय है, इस समय में कोई भी इस प्रकार का कार्य करता है, शिवजी उस समय अपने अनुचरों के साथ भूत प्रेत पिशाच के साथ जा रहे होते हैं, और कोई इस प्रकार का गलत काम करता है, उनके घर में इस जो जीव का शरीर नहीं है और वो जिन्होंने शिव जी का शरण लिया है, उनको उन घर में प्रवेश करा देते हैं। इसलिए इस समय में जो पैदा होते हैं बच्चे, वो बहुत ही भयानक रहते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत पिशाच कोई पैदा हो रहा है, साधारण कोई व्यक्ति नहीं पैदा हो रहा है। तो कश्यप मुनि तो फिर भी दीदी बोलते अरे हमने सारे हमारे बहनों को तो बच्चे पैदा दे दिए, मुझे भी नहीं दिया। तो फिर उस समय कर्दम बोलते नहीं, कश्यप मुनि बोलते हैं हाँ शायद ये भगवान का इच्छा होगा। तो फिर इसके बाद जब उनका मिलन होता है तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, गलत समय में और गलत चेतना के द्वारा। तो ये भी भगवान का इच्छा है कि इस प्रकार का असल जन्म हो। क्यों? क्योंकि वो तो जय विजय थे, उनको श्राप मिला था, वो आएंगे इधर, तो उन्होंने इस प्रकार का रचना किया और इसके द्वारा भगवान को अलग अलग लीलाओं करने का अवकाश मिला। वराह देव के रूप में आते हैं और नरसिंह देव के रूप में आके प्रहलाद का रक्षा करते हैं, और इससे द्वारा सारे लोगों को भगवान का गुणगान सुनने का, लीला सुनने का और अपने जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। क्योंकि भगवान आके लीला करते हैं, तो अभी भी हम नरसिंह देव का प्रार्थना सीख रहे हैं, तो नरसिंह देव का प्रार्थना कर रहे हैं, नरसिंह आए ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो भगवान आना है तो कोई ना कोई तो उसका रचना होना चाहिए, तो भगवान ही खुद रचना कर लेते हैं। ठीक है हिरण्यकशिपु को भेज देता हूँ, तो उसके द्वारा कुछ भी गड़बड़ करेगा वो, उसको मारने के लिए तो मैं ही आ सकता हूँ, तो भगवान खुद आ जाते हैं ताकि हमको उससे ज्यादा फायदा हो सके। तो दूसरा चीज है इसमें बताते हैं कि तीन कारण है कि सारे चीज को तीन प्रकार से समझा जाता है। स्पेशली जो विसर्ग है उसको समझने के लिए तीन चीज है, किस प्रकार से समझा जाता है। पहला है कि पढ़ने के बाद लगता है हाँ शायद सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ है, हमको आनंद प्राप्त करनी है, और दूसरे बात नहीं हमको ना मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है। लेकिन सही तरीके से किसी व्यक्ति को समझ में आता है नहीं सृष्टि का निर्माण हमको भगवान का भक्त बनना है और उनके प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न करना है, ईश्वर के प्रेम की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार का हमारा समझाता। तो पहला किसी को याद है पहला सर्ग का क्यों विवरण दिया है? सर्ग का क्यों बताया? क्या फायदा होगा सर्ग के बारे में सोचने से आपको? सर्ग के बारे में सुनने से क्या फायदा होता है? अभी तो बताया 5 मिनट हमारे साधना है ना, बार बार करना चाहिए। देखिए एक लाइन ऊपर करता हूँ, बता दीजिए। हाँ ओके। अहंकार के पास जाकर ही हम चेतना को अवस्था तक प्रकृति हम सीखते कि इसमें अहंकार के लिए अहंकार के दोष है। मैंने
हाँ होता है, लेकिन हमको जो शरण है सर के बाहर ढूंढना चाहिए। मैं उदाहरण क्या दे, जेल का उदाहरण दिया ना मैंने, हाँ जेल के, तो हमको जेल में आनंद नहीं ढूंढना है, जेल के बाहर जाना है। जेल के तो बाहर। सर्ग से क्या होता है, हमको समझ में आता है कि मैं जेल में हूँ, ये जो सृष्टि है वो क्या है, एक तरह से जेल में हूँ। तो हम जब सर्ग के बारे में सुनते समझ जाते हैं, अरे मैं तो जेल में रख दिया मुझे, इधर मैं जेल में फंसा हूँ। तो इधर हम लोग सेटल करने का प्रयास नहीं करते, फिर क्या करते हैं, उसके बाहर ढूंढते हैं शरण को। ठीक है ना। तो दूसरा, हम दूसरा विसर्ग से क्या समझ में आता है हमको, विसर्ग क्यों बताया गया है? विसर्ग इसलिए बच्चे पीछे भगवान भगवान है। हाँ, खुद ही कोई चीज नहीं होता है उसका, मतलब सब्जी भी बनता है तो उस हम लोग क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मेन तो सब्जी भगवान ही देते हैं। तो द्वितीयक रचना है ये। और सब कार्य के पीछे भगवान ही दोनों ही है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है, हाँ, और वो एक और चीज है कि जैसे भगवान कुछ भी करते हैं तो ऐसे सडन वो नहीं आ सकते हैं, इसीलिए वो किसी को भेजते हैं ताकि उसका निवारण के लिए उनको आना पड़े। हाँ, जैसे उन्होंने हिरण्यकश्यपु को भेजा तभी वो नरसिंह अवतार हुआ। तो और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है, जब विसर्ग का विस्तार सुनते हैं तो कुछ लोगों को समझ में आता है विसर्ग हमारा भोगने के लिए है, कुछ लोग को लगता है मुक्ति के लिए, लेकिन हमको समझना चाहिए विसर्ग बनाया भक्ति करने के लिए। सृष्टि का निर्माण क्यों किया है, भक्ति करने के लिए। तो पहला शरण कृष्ण है, कौन है, कृष्ण ही शरण है, वो बाहर है। और दूसरा में भक्ति दिया है, भक्ति भी कृष्ण के लिए करना है। तो सर्ग भी कृष्ण को सूचित करता है, विसर्ग भी कृष्ण को सूचित करता है, सही है ना। तो ठीक है, अभी तीसरा कोई रिकॉर्डिंग तब प्रभु जी आपके बताने के बाद एक बार दो बार सुनते हैं तब याद आता है, जल्दी नहीं याद होता मुझे। ठीक है ठीक है, अभी ये पढ़ लीजिए तीसरा वाला। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, स्थानम, तीसरा स्थानम स्थिर वैकुंठ विजय। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, अस्थाई सीमाएं होती हैं और सब कुछ बिना मिलावट के अपनी जगह पर होता है। महासागर अपने किनारों से अधिक नहीं बहता है, द्वीप भी लगातार अपनी सीमा के भीतर स्थापित होते हैं। आध्यात्मिक सीमाएं, यह ब्रह्मांड इस प्रकार है कि लोग एक निश्चित तरीके से आनंद उठाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और साथ ही वे भ्रमित हो सकते हैं और अंततः मुक्ति पाने की कोशिश कर सकते हैं या भक्ति सेवा का अभ्यास करने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इधर बताते हैं कि स्थान मतलब स्थित वैकुंठ विजया, मतलब हमको हर समय भगवान ही जीतते हैं। और दूसरा है हमको अभी भगवान ने बनाया तो जगह भी देना चाहिए ना रहने के लिए, तो उसको स्थानम बोलते हैं। पहले भगवान ने जो मूलभूत चीजें हैं सृष्टि का, उसका निर्माण करके देते हैं, उसको लेके ब्रह्मा जी पारे सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। तो हमारे रहने को अलग अलग जगह बनाया गया है। सभी को फिक्स्ड स्थायी सीमाएं रहती हैं और चेंज नहीं कर सकते अपने इच्छा से, ऑलरेडी फिक्स करके रखा है और बिना मिलावट के उनके जगह पर होती है, मिलावट नहीं होता। किस प्रकार से उदाहरण दिया उन्होंने, जो महान सागर है वो अपने किरणों से अधिक नहीं आते, कितना भी साल हो वहीं के वहीं रहते हैं, बदलते नहीं है। और द्वीप भी इस प्रकार से अपने सीमा में रहते हैं। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट सीमाएं हैं इधर बता रहे हैं, वो है आध्यात्मिक सीमाएं, मतलब हमारे चेतना के अनुसार एक सीमा बनाया गया है। अभी देखिए
हम लोग भूलोक में रहने वाले हैं, भूवासी हैं, भूलोकवासी। कुछ लोग सर्वलोकवासी हैं, जनलोकवासी, तपलोकवासी और अतल लोकवासी, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातल। अलग अलग लोकों में अलग अलग जीव रहते हैं। तो इसका क्या किस प्रकार से उसको दिया गया है? हमारे चेतना के अनुसार। हमारा चेतना किस प्रकार से है, जो हमारा स्थिति है उस प्रकार से निर्धारित होता है। देखिए हम लोग अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे स्थिति में रहेंगे, अच्छे चेतना में, तो हमारा ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्य अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब बोलते हैं हमारा चेतना सत्वगुण में हम ऊपर के ग्रहों में जाएंगे, रजोगुण में है तो इधर ही रहेंगे, तमोगुण में तो नीचे जाएंगे। तो हमारा चेतना के हिसाब से हमारा पोजीशन डिसाइड होता है। बोलेंगे नहीं मुझे ऊपर जाना है, आप सोचेंगे जाना है तो जा नहीं सकते, उसका योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के लिए हमको अपना जीवन का शैली बदलना है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन शैली रखता है उसका स्थिति अगला जन्म में उसके हिसाब से होता है। हम लोग अभी कोई बोलेगा ठीक है मैं अभी रजोगुण तमोगुण में जीऊंगा, दारू पी रहा है, सिगरेट खा रहा है, मांस मछली खा रहा है, तो उसका कौन सा लोक में उसका जन्म होगा, कोई बता सकते हैं? नीचे वाले में। हाँ, तमोगुण, क्योंकि वो तमोगुण का जीवन जी रहा है। तमोगुण का जीवन। बोले मजा कर रहा हूँ मैं तो, पार्टी मजा ही होता है मेरा। अरे तुम्हारा पार्टी अभी मजा होगा, लेकिन 40-50 साल उसके बाद कहाँ होगा? सजा हो जाएगा, सजा। तो ये समझते नहीं है लोग सोचते हम तो मजा कर रहे हैं अभी। अरे मजा कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा उसके बाद, मजा का क्या फल होगा ये परिणाम नहीं जानते। ये बहुत अफसोस की बात है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, मजा लेने में प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसके बाद आने वाला परिणाम के ऊपर सोच के करना चाहिए कुछ भी। तो बोले अरे मैं तो यूरोप का टूर करके आया, मैं तो अमेरिका जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके आया, लेकिन क्या आया जाके होटल में जाके अलग अलग तरीके के जानवर खा के आए और नाना प्रकार के गलत काम करके आ गए। तो आपको उसका मजा लग रहा है, लेकिन वो मजा नहीं है। और लोग भी अभी ठीक है, वो तमोगुण के लोग है, रजोगुण के लोग क्या करते हैं, वो भी जाते हैं अलग अलग दिशा देखने के लिए इधर उधर। आजकल तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं। तीर्थ यात्रा जाके क्या करते हैं, उधर सेल्फी खींच के स्टेटस में अपलोड करते हैं। अरे आप लोग हरिद्वार ऋषिकेश गए हो, भगवान के ऊपर ध्यान करो ना, आप फोटो खींच के स्टेटस में क्यों डाल रहे हो? हमको क्या है, आप उधर जाके भगवान के ऊपर ध्यान करो, हमारे ऊपर क्यों ध्यान कर रहे हो? हमको क्यों बता रहे हो आप क्या कर रहे हैं? उधर जाके भी अपने गांव के बारे में सोच रहे हैं, अपने मित्रों के बारे में सोच रहे हैं। उधर क्यों जाते हैं लोग? भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए, भगवान का शरण लेने के लिए जाते हैं। लेकिन लोग उधर क्यों जाते हैं आजकल? थोड़ा मजा करने के लिए जाते हैं। अरे बोर हो गए, थोड़ा हरिद्वार जाके आएंगे, ऋषिकेश गंगोत्री यमुनोत्री देख के जाएंगे। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है उधर, एक बार उधर कितना सुंदर है, देख के आएंगे। उधर सुंदरता देखने के लिए नहीं जाते थे पहले के ऋषि मुनि लोग। हरिद्वार और इस प्रकार से हिमालय जाते थे तपस्या करने के लिए, भगवान के ऊपर ध्यान करने के लिए। तो आजकल क्या है, सब कुछ इतना सुलभ हो गया ना। अभी अच्छा सड़क बन गया, हेलीकॉप्टर आ गए, अलग अलग वाहन आ गए, सुविधा आ गए जाने के लिए। लोग सोचते हैं चलो जाओ मजा करके आएंगे। अरे ये सुविधा और मजा करने के लिए जगह नहीं है, ये क्या है, तपस्या और ध्यान करने की जगह है। उधर जाके हमको तपस्या करना है, भगवान के ऊपर ध्यान करना है और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अभी कलयुग में तो इतना हमारा मन इतना नियंत्रित नहीं है, तो फिर भी हम उधर जाते हैं। तो हमारा मन किस प्रकार से होना चाहिए, ध्यानमय से और सेवा भाव में होना चाहिए। भोगने का इच्छा से नहीं जाना चाहिए उधर। साइट सीइंग देखें कितना सुंदर है, क्या क्या खाने को मिलता है, क्या क्या अच्छा फोटो खींच के आ सकते हैं, उसके लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये ना, ये रजोगुण का प्रभाव है।
तो जो भी बहुत सात्विक लोग हैं उधर ही रह सकते हैं, लोग जाके आ जाते हैं। पहले जमाने में कैसा होता था, कोई घर से निकल गया, बोला अभी दक्षिण भारत में है, कोई बोला, कोई अपना 50-60 का उम्र आ गया तो बोलता है मैं काशी चला जाऊंगा, तो सारे गांव वाले आके उसको विदाई दे देते हैं। मतलब एक बार काशी गया तो गया, फिर वापस नहीं आएगा, वो उधर ही रह जाएंगे। वो बोलेंगे चलो इधर आ गए, भगवान का धाम है, और भगवान का ध्यान करते करते अपना शरीर छोड़ देंगे बस। तो इस प्रकार से होता है। अभी क्या है, कोई भी जाके वापस आ सकता है तो क्योंकि अभी ट्रेन आ गया, फ्लाइट आ गया, कुछ भी है। उस समय ऐसे नहीं, कोई हिमालय गया तो गया, वापस नहीं आएगा। तो सोचे अरे फिर से भव संसार में क्यों गिरने का, इतना अच्छा धाम में आ गया, भगवान का सेवा में आ गए, भगवान का नाम कीर्तन हो रहा है, फिर से भव संसार में, संसार चक्र में और ये पूरा माया जाल में क्यों फंसने का, इस प्रकार से सोचते थे। तो इसलिए हमारा शरीर दिया है। तो जब मनुष्य का शरीर मिलता है, इस नाम सुनने से क्या समझ में आना चाहिए कि अरे मैं इधर क्यों हूँ, मैं ऊपर क्यों नहीं हूँ, दूसरे ग्रह में क्यों नहीं हूँ, अलग अलग ग्रह में क्यों है, उनका चेतना इस प्रकार से है। तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे ऊंची चेतना क्या है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और सबसे ऊंची तो भगवान धाम जाने का, उसका प्रयास करेंगे, उधर जाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। स्वस्थिति वैकुंठ विजय। और बोलते हैं और इस ब्रह्मांड में इस प्रकार से कि लोग, इस प्रकार से किया गया कि लोग निश्चित तरीके से आनंद उठाकर अपनी इच्छाओं का पूर्ण कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। वह तमोगुण में अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, उसको इसी में मजा आता है, पार्टी में मजा आता है। तो ठीक है, पार्टी में मजा आता है तो आप नीचे के लोग चले जाओ, उधर हर रोज पार्टी होता है और किसी कोई कंप्लेंट नहीं करते। तो आपको कुछ नीचे के लोग में मजा कर सकते हैं, बोले अरे ये तो मजा है, तो नीचे के लोग जाते हैं। और उसमें भी अच्छा है, स्वर्ग की आनंद मिलता है नीचे के लोग में भी, लेकिन वो तमोगुण में मिलता है। ऐसे कैसे कि दारू पीने से नशा आता है, और ज्यादा हम लोग शहद हनी को पीते हैं, उसमें भी नशा आता है, लेकिन यह सात्विक है, एक तामसिक है। तो स्वर्ग लोक में सोमरस होता है, अप्सराएं होती हैं, उधर वो मजा लेते हैं। और नीचे के लोक में उधर भी इसी प्रकार से कोई सुंदर स्त्री होती हैं और उनको दारू और ये होता है, तो उसमें उनको मजा आता है। तो कोई सात्विक में, कोई राजसिक में, लेकिन सारे लोग जेल में। तो ये प्रॉब्लम है, आपको जेल से बाहर निकलना चाहिए भक्तिमय सेवा करके। ठीक है, एक लास्ट पढ़ लेंगे आज के लिए। पोषणम, तड़ अनुग्रह का अर्थ है उनकी दया। हम सब पूरी तरह से ईश्वर की कृपा पर निर्भर है। हाँ, तो बोलते हैं कि तो सभी लोग हमारा ना पोषणम से देखिए, अभी बनाया, जगह भी दिया रहने के लिए, अभी मेंटेन करना है, कौन करेंगे मेंटेनेंस? मेंटेनेंस भी भगवान ही करते हैं। तो हम सबको पूरी तरह से ईश्वर की प्रति निर्भर रहना चाहिए। तो हम सोचते हैं अरे क्या भगवान के ऊपर निर्भर, मैं अपने कष्ट बलबूते पे सब कुछ करने वाला हूँ, मुझे किसी का मदद नहीं चाहिए। आपने सुना होगा ना, ऐसा किसी बोलते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। हमारा जो बल है, बोलने का भी बल है, सुनने का भी बल है, देखने का भी बल है, सब कुछ भगवान से ही आता है। तो हमारा कुछ नहीं। तो पोषण मतलब भगवान हर तरीके से। अभी हम लोग कुछ स्वीट खा रहे हैं, वो वस्तु में स्वीट में वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति जो स्वीट रहने का जो शक्ति है, स्वीट का स्वीटनेस कृष्ण से ही आता है। जो जल पीते हैं उसमें जो रुचि है वो कृष्ण से आता है। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है कि जो भी सब कुछ चीज है एक ही व्यक्ति है, बस कृष्ण। पोषण करते हैं तद अनुग्रह, उनके दया के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन नाम हमारा हो रहा है। सो है ना। तो
कोई बता सकते हैं आज हमने क्या क्या चर्चा किया? भगवान का स्वरूप बता सकते हैं, भगवान का रूप? पहला 2 स्कंद क्या है, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, किसी को याद है? जी थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ ठीक है, जितना याद है बता दीजिए। पहला और शायद पहले 2 गीत उनके दोनों चरण है, उसके बाद तीसरा और चौथा उनकी जंघाएं है, 5वां उनका वो पेट है, और 6ठा उनका पेट के बाद, हाँ 6ठा और 7वां उनका ये चेस्ट, हाँ चेस्ट है, 6ठा चेस्ट है, कंधा भी है, 6ठा कंधा भी है, हाँ, और 7वां और 8वां उनका दोनों भुजाएं हैं, 7वां और 8वां शायद उनकी दोनों भुजाएं हैं, और 9वां उनका गर्दन है, 10वां उनका सुंदर सा चेहरा है, 11 उनका ये है, हाँ बुद्धि, जो मन बुद्धि, नहीं ये वाला, अच्छा ललाट है, माथा है, हाँ हाँ, फिर उसके बाद 12 उनका पूरा मुकुट है, 12वां मुकुट। हाँ तो फिर बताइए पहला 4 विषय क्या है भागवत के? हाँ सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम। हाँ सर्ग क्या है? सर्ग मीन्स निर्माण, किसी सृष्टि का जैसे भगवान निर्माण करते हैं, लेकिन विसर्ग हो गया द्वितीय निर्माण, जैसे उन्होंने सृष्टि तो बनाते लेकिन ब्रह्मा जी को दे देते हैं कि तुम बनाओ, और उसके बाद सृष्टि बनाने के बाद भगवान क्या बनाते थे, भगवान क्या देते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान सृष्टि बनाते हैं और ब्रह्मा जी को देते हैं कि उसका संचालन करो, उसका निर्माण करो। हाँ तो जो उसके जो मूल धातुएं हैं वो बना के दे देते हैं भगवान। हाँ मूल उसको मिला के उसको मिला के जैसे सब्जी, आपने सब्जी का एग्जाम्पल दिया, हाँ आपने सब्जी का एग्जाम्पल दिया, मैंगो का रस का एग्जाम्पल दिया, तो जैसे मूल चीजें भगवान दे देते हैं, जो मेन होता है, जो रॉ मटेरियल बोलेंगे वो भगवान दे देते हैं, हाँ, और फिर ब्रह्मा जी उसको प्रिपेयर करके एक सृष्टि का निर्माण कर देते हैं, फिर उसके बाद 14 भुवनों का निर्माण करते हैं, शरीरों का निर्माण करते हैं, समुद्रों का, पहाड़ों का, सब कुछ ब्रह्मा जी करके देते हैं। फिर तीसरा विषय है स्थानम, स्थान, और चौथा है पोषणम। पोषणम में होगा कि भगवान ही सबका पोषण करते हैं, हम उनकी कृपा, हम पूरी तरह से उन्हीं की कृपा निर्भर रहते हैं। तीसरा विषय में भगवान जैसे बताते हैं कि पहले के लोग क्या था कि वो तीसरे विषय में ऐसा है कि वो हम जेल है, जेल करके अपने एग्जाम्पल दिया था ना तीसरा में ही, तो जेल के अंदर हम रह रहे हैं लेकिन हमको उससे बाहर निकलने का कोशिश करना है। नहीं वो फर्स्ट वाला है, तो पहला है, अच्छा वो पहला था, अच्छा सर्ग में, हाँ सर्ग, तो उससे बाहर निकलना है। सर्ग में कैसे हमको पता चलता है हमको कृष्ण का शरण लेना है? वो सर्ग में कैसे पता चलता है? भक्ति के थ्रू पता चलता है। सर्ग पता चलने से क्या पता चलता है हमको कि अरे हमको तो बाहर निकलना है, हम जेल में हैं। पहला सर्ग पता चलता है कि हम तो फंस गए हैं इधर। वो पहला सर्ग कृष्ण ही है, दूसरा सर्ग भी कृष्ण है। हाँ शरण हमको बाहर है, मतलब कृष्ण बाहर है, बाहर निकलना है मुझे। सेकंड से क्या, कैसे कृष्ण को समझ में आता है हमको? भक्ति में भक्ति करना चाहिए, भक्ति सेवा का अभ्यास करके। हाँ तीसरा से कैसे समझ में आता है? तीसरा तो स्थानम के थ्रू आता है, जैसे हमको कहाँ जाना है तो भगवान के स्थान में जाना है, हमको ना पाताल लोक में जाना है ना स्वर्ग लोक में जाना है, हमको बैकुंठ लोक में जाना है। और पोषणम से क्या से? पोषणम से कि हमें पूरी तरह से भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और हम उनकी दया के अंदर में हैं, अनुग्रह में है। हाँ तो इस प्रकार से देखेंगे कि सारा जो विषय बताया है तो सारा चीज किसको सूचित करते हैं? कृष्ण को सूचित करते हैं, कृष्ण को। हाँ तो इस प्रकार से ठीक है। तो फिर हम बाकी का जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अगले हफ्ते चर्चा करेंगे, तो बहुत सारा विषय है। ठीक है प्रभु, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद की जय, श्री जय। भागवत की जय। जय।